क्या आपको यकीन होगा कि सामने दिख रही यह अजीब सी शार्क समुद्र से नहीं बल्कि एक नदी से पकड़ी गई है। यह नदी ऑस्ट्रेलिया की फिट्जरॉय नदी है जिसे कई खतरनाक जीवों का घर माना जाता है। पहले बताया गया था कि जेरेमी ने इसी नदी में एक बहुत दुर्लभ मछली पकड़ी थी जिसके सिर पर आरी जैसी संरचना होती है। उसे लगा था कि इससे ज्यादा अनोखी चीज शायद नहीं मिलेगी, लेकिन इसके बाद हुई एक घटना ने उसकी सोच बदल दी। एक बहुत गर्म शाम को पूरा दिन धूप में रहने के बाद मेसी नाम का एक आदमी नदी में उतरकर ठंडक महसूस करना चाहता था। कुछ ही मिनटों बाद पानी के नीचे से किसी जीव ने उस पर हमला कर दिया। मेसी किसी तरह बच तो गया, लेकिन उसकी जांघ बुरी तरह घायल हो गई थी। वहाँ गहरा घाव और बड़े दांतों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। विशेषज्ञों ने जांच के बाद मगरमच्छ और बुल शार्क को इस हमले का कारण मानने से इनकार कर दिया। उनका शक एक बेहद दुर्लभ शार्क पर गया जिसे लुजटूथ शार्क कहा जाता है। इस शार्क की पहचान पहली बार साल 2002 में हुई थी। तब इसके 20 से भी कम नमूने मिले थे। आज तक किसी वयस्क लुजटूथ शार्क का रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए इसे बहुत दुर्लभ माना जाता है। कहा जाता है कि इसे जिंदा देखने वाले लोग बहुत ही कम हैं। जब जेरेमी को यह पता चला तो उसने दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया। उसे मालूम था कि इसे ढूंढना आसान नहीं होगा, फिर भी वह कोशिश करना चाहता था। वहाँ पहुंचकर उसने अपने पुराने दोस्त जेफ से मुलाकात की। जेफ एक अमेरिकी मछली वैज्ञानिक है और फिट्जरॉय नदी के पर्यावरण पर शोध कर रहा है। वह उन गिने चुने लोगों में शामिल है जिन्होंने लुजटूथ शार्क देखी है। जेरेमी ने हेलीकॉप्टर से नदी के इलाके का जायजा लिया और सुरक्षित जगहें, खतरनाक क्षेत्र और निकलने के रास्ते तय किए। नदी में मौजूद शिकारियों को देखते हुए उसने मरी हुई मछलियों को चारे के रूप में चुना और मजबूत कांटे व ट्रैकिंग लाइन का इस्तेमाल किया। हालांकि ये तैयारी बड़े शिकारी जीवों के लिए थी, लेकिन पहली बार उसके कांटे में एक बड़ा केकड़ा फंसा। ये जीव आमतौर पर बड़े शिकारियों के बचे कुचे भोजन पर निर्भर रहते हैं। दूसरी बार चारा डालने पर लाइन नदी में तैर रहे कचरे में उलझ गई, जिसे साफ करने के लिए उसे रुकना पड़ा। किसी और जगह होता तो वह पानी में उतर जाता, लेकिन यहाँ मगरमच्छों के कारण ऐसा करना सुरक्षित नहीं था। वह पूरी रात और अगली सुबह तक मछली पकड़ता रहा। तब जाकर एक छोटी बुल शार्क फंसी। देखने में वह लुजटूथ शार्क जैसी थी, लेकिन दोनों की दुर्लभता में बड़ा फर्क है। इसके बाद एक सैल्मन भी फंसी जो एक साधारण मछली थी। कई घंटे बीत गए, लेकिन लुजटूथ शार्क का कोई पता नहीं चला। आखिरकार जेरेमी नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ा और जेफ की रिसर्च टीम से मिला। वैज्ञानिकों ने नदी में कई जाल लगाए थे। जब उन्हें निकाला गया तो उनमें एक बड़ी आरीनुमा मछली फंसी मिली। शोध से पता चला कि यह मछली आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करती। इसके बाद जेरेमी नदी के मुहाने की ओर गया, जहाँ माना जाता है कि वयस्क लुजटूथ शार्क रहती है। वह किंग बे पहुंचा, जहाँ ज्वार भाटे के दौरान पानी का स्तर बहुत तेजी से बदलता है और नावें भी फंस सकती हैं। एक नावे की मदद से उसे सही जगह मिली। उसने मोटी लाइन और ताजा चारा डाला। कुछ देर बाद रील घूमी और जो बाहर आया वह एक सिंगरे था। यह आमतौर पर काटता नहीं, लेकिन इसकी पूंछ का कांटा खतरनाक हो सका है, इसलिए उसे नाव पर नहीं लाया गया। अगले दिन जेरेमी फिर जेफ से मिला। जाल लगाते समय जेफ ने समझाया कि लुजटूथ शार्क की पहचान कैसे करें। इसकी आंखें बुल शार्क से छोटी होती हैं और दूसरा पृष्ठीय पंख ज्यादा बड़ा होता है। कुछ समय बाद एक और छोटी शार्क फंसी, लेकिन उसकी पहचान साफ नहीं हो पाई। कई दिन बीत गए। जेरेमी ने नाव पर 3 रॉड लगा दी, फिर भी लुजटूथ शार्क नहीं मिली। इस दौरान एक छोटी डबल क्रेस्ट शार्क जरूर फंसी। आखिरकार लगातार कोशिशों के बाद एक और शार्क फंसी। उसकी आंखों और दूसरे पृष्ठीय पंख को देखकर साफ हो गया कि यह लुजटूथ शार्क ही है। जेरेमी बहुत खुश था। यह उसकी अब तक की सबसे दुर्लभ पकड़ थी। शार्क की सुरक्षा के लिए उसे सिर्फ 60 सेकंड तक नाव पर रखा गया, टैग लगाया गया, तस्वीरें ली गईं और फिर वापस नदी में छोड़ दिया गया। मेसी पर हुए हमले के बारे में विशेषज्ञ आज भी निश्चित नहीं है कि वह किस जीव ने किया था, लेकिन यह साफ है कि जेरेमी को मिला यह अनुभव बेहद